Hi guys, welcome back to our channel. So I am back with the topic wise current affairs. As you know the drill, हम लोग कवर करते हैं 16 टॉपिक्स को इंडिविजुअली एंड लास्टली हम लोग कवर करते हैं इसका कंप्लीट एक कंबाइंड मैराथन एडिशन। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फरवरी 2023 की, ठीक है, फरवरी एडिशन की बात कर रहे हैं। फरवरी तक के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स आपका अप्रोचिंग है। यू कांट लीव द करंट अफेयर पार्ट। बुक को कहाँ से अवेल कर सकते हैं? Amazon, फ्लिपकार्ट आपके नियर बाय बुक स्टोर से। इसका ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर लेना। बेस्ट पार्ट इज एक ही बुक में आपको नोट्स और एमसीक्यू दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो आपके लिए हैसल फ्री लर्निंग बन जाती है। टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज स्कीम्स एंड पॉलिसीज। हमेशा बोलती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये, अपार्ट फ्रॉम मिसलेनियस वाला जो टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और पता चलती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्कीम्स के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। अराउंड यहाँ पे 40-45 क्वेश्चंस हैं, बट नोट्स को कवर करना ज़रूर, मतलब उसको मत भूलना क्योंकि उसमें बिल्कुल अलग स्कीम्स की बात की गई है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारी स्कीम्स कवर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे स्कीम्स एंड पॉलिसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना चाहती हूँ, हम लोग यूजुअली स्कीम्स एंड पॉलिसीज में ना बहुत इन डेप्थ में चले जाते हैं, इतनी इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। क्योंकि रिसेंटली के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मिशन इंद्रधनुष किस टॉपिक से रिलेटेड है, ABCD में ऑप्शन था। पर हम लोग क्या करते हैं कि स्कीम्स में इतनी गहराई में चले जाते हैं कि हम लोग उसका बेसिक ही भूल जाते हैं। जैसे कि मिशन इंद्रधनुष इज अबाउट वैक्सीनेशन, ठीक है, तो वो चीज याद रखने के लिए हम लोग जो इतना एक्स्ट्रा ओवरलोड इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वील स्टिक टू बेसिक्स। ठीक है, आपकी प्रेपरेशन देख लेते हैं क्योंकि सारी डेली करंट अफेयर की क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम का नाम है दैट इज फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। आपको बताना है कि इसको कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, अगर फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम की बात करें, देखो लाइब्रेरी बहुत जगह होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी तक नहीं जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए लाइब्रेरी या फिर बुक्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। वो कौन से लोग हैं? तो बेसिकली आपके डिसेबल्ड, सीनियर्स, किड्स, इन हॉस्पिटल पेशेंट्स, ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे है, जैसा भी है, उनको अगर कोई बुक की रिक्वायरमेंट है और वो ऑफकोर्स लाइब्रेरी तक नहीं जा सकते हैं, तो उस एक्सेस के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि उसकी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है? सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सारी स्कीम्स के बेनिफिट्स को, फीचर्स को अवेल करने के लिए नाउ आधार इज अ मस्ट फॉर ऑल? असम, सिक्किम, मेघालय या फिर तमिलनाडु? ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आपको आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ओडिशा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। काफी सारी स्कीम्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, आपको काफी आइडिया उसके नाम से ही लग जाता है। नाम से पता चल रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ अनीमिया। ठीक है, यहाँ जो फिलहाल स्टेट के तौर पर करेक्ट आंसर है दैट इज ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पॉइंट क्या है कि औरतों और बच्चों में कंप्लीट इरेडिकेशन या फिर उसको कंप्लीटली मुक्त करने, अनीमिया मुक्त करने के लिए जो है यहाँ पर इस अभियान को चलाया गया है जिसका नाम है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, जिसको शुरू किया है ओडिशा सरकार। नेक्स्ट देखो, कौन सी राज्य सरकार हर घर गंगा जल परियोजना शुरू करने जा रही है? यानी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट? सिंपल चीज है, हर जो एरिया है वो पानी के नियर अबाउट तो नहीं हो सकता ना। बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां तक पानी की पहुंच इज टफ। ठीक है, तो इसके लिए जो है ऑप्शंस है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर बिहार। करेक्ट आंसर इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बिहार। पॉइंट क्या है कि बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि जो ड्रायर एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली सूखा पड़ा होता है या सूखे एरियाज हैं, वहाँ पर जो है पानी की पहुंच या फिर गंगा वाटर ले जाने के लिए जो है, डिलीवर करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है जिसका नाम है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। पॉइंट क्या है, जो सूखे इलाके हैं
वहां तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बिहार, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य ने हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की है, यानी हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 को रिलीज किसने किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार। एज द नेम सजेस्ट, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। पहले आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। पॉइंट क्या है, हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं। देखो, हस्तशिल्प की बात हो रही है। एक टाइम ऐसा आ गया था जब इस तरीके के जो ये हैंडमेड चीजें, हस्तशिल्प, पोट्री, इन सब का काम बहुत पीछे हो गया था, क्योंकि लोगों को यार मॉडर्न चीजें पसंद आती है, जल्दी जल्दी वाली चीजें पसंद आती है, और इन चीजों में टाइम लगता है ये हैंडीक्राफ्ट वाली चीजों को। तो ये इस चीज को, इस पर्टिकुलर एरिया को, इस पर्टिकुलर फील्ड को बूस्ट अप करने के लिए, इस पर्टिकुलर फील्ड में और नई जॉब्स को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, रिलीज किया है राजस्थान। नेक्स्ट, वुमनिया नामक एक नई पहल किसने शुरू की है? एज द नेम सजेस्ट, एक चीज तो क्लियर है कि इट इज रिलेटेड टू वुमेन। तो इसके लिए जो एक इनिशिएटिव है वुमनिया, इसे किसने लॉन्च किया है? अगेन ये भी एक नया क्वेश्चन है। नीति आयोग, नाबार्ड, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, या फिर माई जीओवी। करेक्ट आंसर है यहाँ पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जेम। ठीक है, तो इन्होंने जो एक न्यू इनिशिएटिव शुरू किया है, लॉन्च किया है, जिसका नाम है वुमनिया। पॉइंट क्या है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू दे वांट टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज जो आपके विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उन्हें प्रमोट करना है, या प्रमोशन से मतलब है कि उनको एम्पावर करना है, सशक्त बनाना है कि वो आगे बढ़ के काम कर सके। सिंपल चीज है, क्योंकि देखो फीमेल्स कहाँ पे लैक करती है, देखो आइडिया सबके पास होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन एक मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, या फिर अगर उनको कुछ टेक्निकल नो हाउ चाहिए है, तो इस पूरे थॉट प्रोसेस से वुमनिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है बाय जेम, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट, ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? ऐसा क्वेश्चन हमने एक और भी किया था इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स में, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेसिकली पॉइंट क्या है, मैंने आपको वहां पे भी यही सेम चीज बताई है कि अभी क्या है कि जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें गेम्स जो है अचानक से बहुत बूस्ट आ गया है। लोगों के पूरे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जिसमें वो जस्ट शोइंग कि वो गेम खेल रहे हैं, कब हारे हैं, कब नहीं, कब जीते हैं, इस तरीके का पूरा उनका वो रहता है। ठीक है, तो ऑनलाइन गेम्स में जब पैसा इन्वॉल्व होने लग गया है, तो गैम्बलिंग या फिर बहुत सारा नुकसान भी लोगों को हो रहा है। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस जो है, इसमें एक रेगुलेशन के लिए लॉ पास किया गया है, जिसका नाम है ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेम्स ऑर्डिनेंस 2022। कौन से स्टेट में इफेक्ट में आया है ये बताना है, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इसमें पैसा इन्वॉल्व होने लग गया है। एक्चुअली लोग बहुत बहुत पैसा लगा देते हैं, फिर हार जाते हैं, तो एक जुए की तरह ये काम करने लग गया है। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने हस्तशिल्प नीति 2022 को मंजूरी दी है? सेम क्वेश्चन हो गया, अभी फिफ्थ क्वेश्चन हमने देखा था, सेम पॉइंट है क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है राजस्थान। किस राज्य को परिवार आईडी योजना, परिवार कल्याण कार्ड के लिए केंद्र की मंजूरी मिल गई है? ये बताना है कि कौन से स्टेट को गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है फॉर आईडी, फॉर फैमिली आईडी स्कीम, परिवार कल्याण कार्ड। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। देखो सिंपल सी चीज है, हम लोग आजकल हर चीज के आगे वन लगाना शुरू कर दिया है, स्टेट्स जो पॉलिसीज डालती है उसके आगे वन लगाना शुरू कर दिया है। सिंपल चीज है, दे जस्ट वांट कि सबके पास एक एक कार्ड हो, इस तरीके का एक फैमिली आईडी स्कीम, ताकि जितनी भी स्कीम्स जो भी सरकार लॉन्च करती है वो उनको उससे सारी डेटा मिल जाए। ठीक है, फैमिली आईडी स्कीम ऐसा सेम सा हरियाणा में भी शुरू किया गया था, परिवार पहचान पत्र टाइप। पॉइंट क्या है कि सरकार के पास एक डेटा रहे कि अगर कोई स्कीम लॉन्च की जाती है तो उनको पता हो कि ये पर्टिकुलर इंसान स्कीम के अंडर फॉल करेगा। वो तब कर सकता है अगर उनके पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटा हो। तो इसी थॉट प्रोसेस से इसको जो है शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश।
कोयम्बटूर एनएक्सटी पहल किस संगठन ने शुरू की है? सेबी, सिडबी, सीआईआई, आरबीआई। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। कोयम्बटूर एनएक्सटी इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है सीआईआई। फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जो इस पर्टिकुलर जगह के लिए उसको किस तरीके से एक डेस्टिनेशन बनाना है, उस पूरे मुद्दे पे यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने भी पैसा इन्वेस्ट किया है। वो पूरा पॉइंट जो है मैंने पॉइंटर्स में मेंशन किया है, वहाँ पे इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिलहाल एक सिंपल क्वेश्चन है कि इस पर्टिकुलर कोयम्बटूर एनएक्सटी इनिशिएटिव को लॉन्च कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? करेक्ट आंसर है सीडब्ल्यूआई। नेक्स्ट, किस राज्य ने छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की है? अब दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि जैसे मिशन इंद्रधनुष की मैंने बात की थी, उस ऑप्शन में LGBTQ जो आपकी क्लास है उनके बारे में भी उस ऑप्शन में मेंशन किया गया था। ठीक है, इंद्रधनुष में इस बेसिकली रेनबो कलर्स की बात करते तो वहां ध्यान जा रहा था। सेम तरीके से पुदुमई पेन योजना में कुछ भी और एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं पता है। वो तो चलो क्वेश्चन में दिया कि फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, बट एग्जाम में जरूरी नहीं कि इतनी डिटेल में क्वेश्चन दिया होगा आपको। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपको आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि नाम में कुछ भी स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। ठीक है, योजना का नाम है पुदुमई पेन योजना। इसमें क्वेश्चन में बता दिया कि आपको इस स्कीम को जो है गर्ल स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। किसने, ये आपको बताना है। केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि स्कीम में कहा गया है कि 5वीं से 12वीं तक की जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको एक मंथली असिस्टेंस दिया जाएगा 1,000 रुपए का। कब तक? जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाती या फिर डिप्लोमा नहीं कर लेती है। ठीक है, तो 5वीं से 12वीं तक की जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको 1,000 का मंथली असिस्टेंस दिया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर, जिसको लॉन्च किया गया है इन तमिलनाडु। ठीक है, अगला देखिए, फुल फॉर्म बतानी है आपको। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लॉन्च किया था एक इनिशिएटिव जिसका नाम है सेतु इन यूएस। सेतु की फुल फॉर्म बतानी है। सपोर्टिंग फॉर श्योर है। ठीक है, ई से सबसे पहले देख लेते हैं, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, दो ऑप्शन है। ठीक है, पहली चीज तो ये इंजीनियर्स नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर्स है, तो इट्स आइदर बी और सी। उसके अलावा डिफरेंट इस टेक्नोलॉजी है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अपस्किलिंग दोनों में सेम है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। अब मैंने आपको क्यों एक एक पॉइंट बताया है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो बी और सी में डिफरेंट क्या है कि वहां पे नीचे ट्रांसफॉर्मेशन है, ऊपर वाले में टेक्नोलॉजी है। बट आपका जो करेक्ट आंसर टी के लिए है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, यू इज अपस्किलिंग। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म्स में एनीवेज हमेशा बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ध्यान रखें। डायरेक्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यू की बात हो रही है, रूरल की नहीं, अर्बन की बात हो रही है, को डैश तक जारी रखने की मंजूरी दी। यूनियन कैबिनेट ने प्रूव किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को कब तक के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। ऑप्शंस हैं 31 दिसंबर 2023, 24, 25 या फिर 31 मार्च 2023। तो ऑप्शन था जो डिफरेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, 31 मार्च 2024 तक। वी ऑल अंडरस्टैंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन सेम तरीके से रूरल भी काम करती है, ध्यान रखना। किस राज्य ने लाडली बहना योजना की घोषणा की? ये लेटेस्ट है, क्योंकि इसको जो है बनाया गया है एक स्कीम के सक्सेसफुल होने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। करेक्ट आंसर है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो लाडली बहना स्कीम जो है मध्य प्रदेश में अनाउंस की गई है। पॉइंट क्या है कि इनकी एक और स्कीम थी दैट वाज लाडली लक्ष्मी स्कीम। उसके सक्सेसफुल होने के बाद प्लस 2022 में अराउंड मई में उसी स्कीम का, लाडली लक्ष्मी स्कीम का 2.0 वर्जन भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। मतलब 2.0 3.0 तब सीन में आते हैं जब उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है। सिंपल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लाडली लक्ष्मी स्कीम के तर्ज पर उसके सक्सेसफुल होने के बाद लाडली बहना स्कीम को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगेन पॉइंट सिंपल ही है, यहाँ पे भी
जो है थोड़ी सी असिस्टेंस की बात करते हैं टू गर्ल्स, बट ये वो 5th और 12th वाला जैसा नहीं है, बट यहाँ पे भी असिस्टेंस दी जाती है। बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो असिस्टेंस है इट हैज नथिंग टू डू विद कास्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, गर्ल है असिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम है, खिलाड़ी उन्नयन मतलब खिलाड़ी जो अपकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनको बूस्ट अप करने के लिए या फिर उनको और मोटिवेट करने के लिए, उन्हें और आगे लाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस है मणिपुर, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इस मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, इट इज ऑल अबाउट अपकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस मंत्रालय ने देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया है? आई थिंक आपको इसका पता होगा। ऑप्शंस देख लो, महिला और बाल विकास मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ये आपके पास ऑप्शंस है मीट द चैंपियन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की है? रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या फिर सिक्किम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। स्कीम का नाम है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। पॉइंट क्या है, देखो फार्मर्स की एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनपे इतना लोन था कि हम लोग एक टाइम ऐसा लेजिट एक टाइम ऐसा था कि हम लोग देख रहे थे कि फार्मर ने फांसी लगा ली या सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, इस तरीके से बहुत हम न्यूज में देखते थे। तो इस स्कीम रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम का पूरा पॉइंट ये है कि जो फार्मर्स हैं वो अर्न कर सके एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड, बेसिकली जो एक बेसिक नेसेसिटी है जीने की वो अचीव कर रहे इस स्कीम के थ्रू, वो मेक श्योर करते हैं। नाम है इसका रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, जिसको लॉन्च किया गया है बाय मेघालय स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में शामिल होने का फैसला किया है? यानी कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्री राइस स्कीम को ज्वाइन करेगी? तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है तेलंगाना। नाउ द कैच इज कि जो सरकार की स्कीम है, फ्री राइस वाली जो स्कीम है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अंडर है कि जो लोग इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं उन्हीं को ये स्कीम दी जा रही है। मैं क्यों नहीं आपको बता रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू रीड इट फ्रॉम द बुक। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो सरकार की जो स्कीम है, फ्री राइस स्कीम है, उसमें सरकार ने जो है एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बनाई हुई है कि वो अगर लोग उसके अंडर आते हैं तो आपको फ्री राइस मिलते हैं। बट तेलंगाना सरकार की जो ये स्कीम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, दे जस्ट वांट कि जिसकी रिक्वायरमेंट है उस सब को फ्री राइस मिले। ठीक है, करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा है, रिलेटेड टू मनरेगा। ठीक है, बट मनरेगा इज मोर अबाउट रूरल, यहाँ पे टर्म है अर्बन। ठीक है, मनरेगा के तर्ज पर बनी लेकिन अर्बन लोगों के लिए। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगेन मनरेगा के बेसिस पर बनी हुई है, सेम एज मनरेगा है, बट फॉर अर्बन एरिया। देखो सिंपल चीज है, गरीब सिर्फ रूरल एरिया में है ऐसा तो कुछ वो नहीं है ना, अर्बन एरिया में बहुत लोग हैं जो बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी रिक्वायरमेंट है या वो काम करना चाहते पर नहीं मिल पा रहा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन पीपल एज वेल। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने एक परियोजना शुरू की है जो किसानों को बीज के वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को नियोजित करती है? यानी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जो कि एम्प्लॉय कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ताकि फार्मर्स को जो सीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड या फिर कर्नाटका। करेक्ट आंसर है यहाँ पर झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि आजकल सीड्स में भी
आपको बहुत सारी अडल्ट्रेशन मिलेगी, ठीक है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा पिछड़ा हुआ दिख सकता है। तो उसको रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, पायरेसी को रिड्यूस करने के लिए, फार्मर्स को सीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय किया गया है बाय झारखंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देखो ये सारी चीजें अगर बेस स्टार्ट से ही चलेंगी ना, तो जो सरकार वो करती है सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए, जैसे मेघालय सरकार ने शुरू की हुई है पिगरी स्कीम जो हमने अभी बात की है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका स्टार्ट बिल्कुल सही हुआ है ना, तो आपको फर्दर जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग स्कीम्स की बात करते हैं, जो मदर, अब जो बेसिक ध्यान दिया जाता है, पहले हम लोग क्या बात करते थे, बहुत मतलब 1-2 साल पहले हम लोग बेसिक बात करते थे बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की ग्रोइंग एज के लिए। अब बात की जाती है मदर्स की। अब बात की जाती है कि जब मदर एक एक्सपेक्टिंग मदर है, उसको उसी स्टेज से ही जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए। फाउंडेशन सही बनेगा, ऑटोमेटिकली बिल्डिंग भी ठीक बनेगी। सिंपल। नेक्स्ट देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए परवाज योजना शुरू की है? स्कीम का नाम बता दिया, दैट इज परवाज। पॉइंट क्या है स्कीम के थ्रू, कि जो फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बूस्ट किया जाए। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम। सारी डिटेल आपको क्वेश्चन से एनीवेज मिल चुकी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको अपना सर्टिफिकेट वगैरह वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है टू अवेल दिस स्कीम। ठीक है, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मिशन भूमिपुत्र को लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर या फिर बिहार? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ की शुरुआत की है? ये अगर आप ध्यान से नाम देखोगे स्कीम का, काफी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम है। तो कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया है मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ को? करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ध्यान से देखोगे, मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ, मेहतारी न्याय, इस चीज से क्लियर है कि यहाँ पे बात हो रही है। देखो बहुत सारी फीमेल्स के लिए, वुमेन के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं, लॉज बनाए हुए हैं जो उनको सेफ गार्ड करते हैं, बट हम लोग को वो चीज़ें पता नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ से पूरा पॉइंट ये है कि जितनी भी वुमेन है उनको अवेयर करवाया जा सके उनके हक के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनको पता हो कि हमारे पास ये अधिकार है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर न्याय रथ के थ्रू यही बताना है कि वेमेन को मेक श्योर किया जा सके कि वो उनको उनके अधिकारों का अवेयरनेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा और अधिक ओडीएफ प्लस गांव बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ओडीएफ वी ऑल अंडरस्टैंड, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी जो हम कहते हैं ना खुले में शौच, उसको बंद करने के लिए या ज्यादा ज्यादा ओडीएफ प्लस गांव बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कौन सा कैंपेन शुरू किया है? शीतलम, नीरज, सुजलम, सुफलम। करेक्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको आंसर पता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सुजलम। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ओडीएफ प्लस विलेजेस को क्रिएट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इस कैंपेन को शुरू किया था। नेक्स्ट, किस राज्य ने छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, उसने आपको स्कीम का नाम भी बता दिया है, स्कीम का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बता दिया है। ठीक है, दैट इज कि बच्चों को जो है प्रोवाइड किए जाएं, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है, गर्ल बॉय नहीं है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कि टैबलेट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। स्कीम का नाम है ई अधिगम। करेक्ट आंसर यहाँ पे है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में से, दैट इज हरियाणा। ठीक है, पॉइंट क्या है, देखो सिंपल चीज है, आफ्टर कोविड बहुत जरूरी हो गया है कि बच्चे, अगर वर्क फ्रॉम होम की बात करते तो वर्क फ्रॉम स्टडी भी तो चला ही था, है ना, सॉरी स्टडी फ्रॉम होम भी तो चला ही था, बीच में बच्चे घर से ही पढ़ते थे। तो वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाए जिनके पास, मतलब लिटरली 1.5-2 साल बच्चे वो पढ़ ही नहीं पाए जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था या उनके पास कंप्यूटर टैब जैसी चीजें नहीं थी। तो इसी थॉट प्रोसेस से जो है स्कीम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखो, ओके अब ये इससे आप थोड़ा सा एसोसिएट कर पाओगे, हमने सेम क्वेश्चन अभी कवर किया है सही। 8 मई 2022 को किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? वैसे 2.0
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि उसका सेकंड फेज शुरू किया गया है। ठीक है, मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन की बात की थी, वहां पे बात हो रही थी लाडली बहना स्कीम की। ठीक है, जहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही थी टू फीमेल्स। सेम तरीके से मैंने आपको लाडली लक्ष्मी योजना की बात बताई थी। तो यहाँ से स्टेट तो आपको पता ही है वो कौन सी है। करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने वहां पे भी आपको ये चीज बोली है, टू सेकंड फेज शुरू होने से सिंपल कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट फेज वाज सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल है, दैट इज वाई वहां पे मध्य प्रदेश में एक और स्कीम को शुरू किया गया था जिसका नाम है लाडली बहना स्कीम। वो अभी अभी शुरू हुई है। ठीक है, अगला देखो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है? हेंस द नेम सुपोषित मां अभियान। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वही जो मैंने आपको फाउंडेशन वाली बात बताई है कि अगर एक एक्सपेक्टिंग मदर वो स्ट्रांग होगी, जो उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो एनीवेज जो बेबी बॉर्न होगा वो फिट और फाइन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके सेकेंड फेज को किसने कहाँ लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, देन यू हैव गुजरात या फिर राजस्थान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, नाम याद रखना, सुपोषित मां अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि दैट इज पीएम स्वनिधि, इसके विस्तार को मंजूरी दी है। कब तक दी है एक्सटेंशन वो आपको बताना है। दिसंबर की डेट है 25, 23, 24 या फिर 26। करेक्ट आंसर इज दिसंबर 2024, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कॉन्टिन्यूशन के लिए। कब तक ये बताना है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27। करेक्ट आंसर है 25, 26। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? ठीक है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लॉन्च किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इज अगेन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमने दो तीन चीजें, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बार बार इसका नाम सुना है तो थोड़ा सा लिस्ट आउट कर लेना इनकी स्कीम्स को। ठीक है, अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की, तो इसका पूरा पॉइंट क्या है कि सरकार जो है एमएसएमई स्टार्टअप्स को अकॉर्डिंगली, ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जो भी उनकी जरूरतें हैं उसके हिसाब से 1 लाख से 50 लाख तक प्रोवाइड करेगी इन एमएसएमई स्टार्टअप्स को। बट अगेन ये पैसा डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे, है ना। तो इस हिसाब से जो है इस पर्टिकुलर योजना में बात की गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल 2022 को विनय समरस्य योजना शुरू की? ये आपको बताना है। ठीक है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। अब ये थोड़ी सी हटके है, ना ही ये मदर्स की बात कर रही है, मदर किड्स की बात कर रही है, ना ही ये किसी तरीके की फीमेल उसको अपलिफ्ट करने की बात कर रही है, ना ही ये किसी भी तरीके से फार्मर्स की बात कर रही है। थोड़ी सी डिफरेंट है। नाम है इसका विनय समरस्य योजना। एक तो नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया पहले वो देखते हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। करेक्ट आंसर इज यहाँ पर कर्नाटका। इस योजना को शुरू किया गया है ताकि जो स्टेट में अनटचेबिलिटी की जो प्रथा अभी भी चल रही है उसको इरेडिकेट किया जा सके। अनटचेबिलिटी देखो, हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं कि इसको इंसान को छूना ही नहीं है। और वो छूने से मतलब ये नहीं कि उसको कोई बीमारी है, एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट कि वो आपके कास्ट के स्टैंडर्ड से लो है। और वो स्टैंडर्ड किसने बनाया हुआ है? अगेन वो हमारे खुद के ही बनाए हुए, हमारे एंसेस्टर्स के बनाए हुए ही नॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते रहते हैं। लेना नहीं देना नहीं कुछ पता नहीं होता, बट हम उसको फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है विनय समरस्य योजना को। कब किया था? 14 अप्रैल 2022 को। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ डेट देख लेते हैं। ऑप्शन है 31 मार्च, तो सब में ही है, 24, 25, 26 या फिर 23। करेक्ट आंसर है यहाँ पर 31 मार्च 2026, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना शुरू की? ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री जो है आपकी फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसने लॉन्च किया है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्कीम। कौन सी यूनिवर्सिटी से? अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है इसलिए डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। यह योजना 2015 में किस राज्य में शुरू की गई थी? सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था। कौन सी स्टेट से? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर है यहाँ पर राजस्थान। देखो सिंपल सी लॉजिक है कि जैसे हमें एक हेल्थ की कार्ड की जरूरत पड़ती है ना, कि क्योंकि यार बच्चे की हाइट छोटी रह रही है, बच्चा सही से चल नहीं रहा है, या वॉमिटिंग हो रही है, या फीवर बार बार आ रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। सेम तरीके से सॉइल की जब हम लोग बात करते हैं, यार ये उपजाऊ नहीं है, इतने एरिया में सही से काम नहीं बन रहा है, या जो हम रिक्वायरमेंट जितनी अमाउंट ऑफ फसल हम लोग एक्सपेक्ट करे थे उतनी नहीं बनी है, मतलब सॉइल में उसकी हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। सिंपल सा पॉइंट है ये। ठीक है, तो इसी सेम थॉट प्रोसेस से जो है इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है, जो ये कहता है कि हर 2 साल में आपके सॉइल की हेल्थ चेक होनी चाहिए है, एंड उसको जो है प्रॉपर कार्ड में मेंशन किया जाता है कि इसमें ये रिक्वायरमेंट है, इसमें ये ऐड करने की जरूरत है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस सॉइल हेल्थ कार्ड में कवर किया जाता है। एंड पॉइंट क्या है, इसको जो है 2 साल में किया जाता है, बेसिकली आपकी सॉइल की हेल्थ बताने के लिए। शुरू कहां से किया गया था इसको? राजस्थान से। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने PMAYG डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को ने PMAYG की फुल फॉर्म बता दी है, इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? मार्च का ही टाइम है, 26, 25, 23 या फिर 24? करेक्ट आंसर है यहाँ पर मार्च 2024 तक इसको एक्सटेंड किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की घोषणा किस राज्य के तहत की गई है? किस योजना के तहत की गई है? ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की घोषणा किस योजना के तहत की गई है? तो आपको फर्दर कुछ योजनाओं के नाम दिए हैं। इस कैंपेन को कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर अनाउंस किया गया है, ये बताना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना या फिर सुरक्षा बीमा योजना? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, आई थिंक आपको आंसर पता है। करेक्ट आंसर इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना प्रस्तावित की है? सिंपल क्वेश्चन है, सारा पॉइंट हमने बुक में, मैंने इसी 37th क्वेश्चन है उसके पॉइंट्स में कवर्ड है, इसको जरूर चेक करना कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है मुख्यमंत्री सारथी स्कीम और गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम को? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? करेक्ट आंसर इज झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। ओके, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? नाम से आइडिया लग रहा है, विमेन, फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे। तो किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़? करेक्ट आंसर इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जो मदर्स हैं उनको यहाँ पर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 5,000 रुपए का। और वो कौन सी मदर है, ऐसे नहीं कि एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं या उन सबको ही दिया जाएगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है वो उन मदर्स को दिया जा रहा है जिन्होंने जन्म दिया है सेकेंड गर्ल चाइल्ड को। 5,000 रुपए का यहाँ पर जो है एक असिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, चेक दिए गए हैं इसके बकायदा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? ये आपको बताना है कि इंटरनेशनल विमेन्स डे पर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को, ताकि सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके विमेन एंटरप्रेन्योर्स को।
पूरा उसने जो है स्कीम का नाम किस मुद्दे पर है सब क्वेश्चन में उसने बता दिया है। आपको बस स्कीम का नाम, आपको सिर्फ स्टेट का नाम बताना है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। करेक्ट आंसर है हरियाणा। स्कीम किसके लिए है? विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, अगला देखो। किस राज्य सरकार ने एक नई योजना पंडिता रमाबाई स्मृति शताब्दी महिला उद्योग योजना की घोषणा की है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक न्यू स्कीम जिसका नाम है पंडिता रमाबाई स्मृति शताब्दी महिला उद्योजक योजना? ठीक है, ये जो है उद्योग योजना, ये इसका जो है नाम है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। अब पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम में? वो ये बोलता है कि यहाँ पर स्कीम में 100% रिफंड किया जाएगा, इंटरेस्ट रिफंड किया जाएगा, नॉट द बेसिक अमाउंट। इंटरेस्ट जो है आपका 100% रिफंड किया जाएगा उनको जिन्होंने स्टार्ट किया है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट। लेकिन कौन से वेमेन को? उनको जिनके पति एक्सपायर कर गए हैं या जिनके पतियों की डेथ हो चुकी है ड्यू टू कोविड। क्लियर है? तो उन फीमेल्स को जिनके पति एक्सपायर हो गए हैं ड्यू टू कोविड और जिन्होंने स्टार्ट किया है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट, उनको जो है 100% इंटरेस्ट रिफंड किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट देखो। सरकार ने सहायक ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को डैश तक बढ़ा दिया है, यानी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सटेंड किया है फॉर सबऑर्डिनेट डेट अप टू, ये आपको बताना है, मार्च 31 तो है ही है, 2024, 25, 23 या फिर 26। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2023 तक। मतलब अभी इसका वो एक्सटेंशन का टाइम भी खत्म होने को आया है। नेक्स्ट देखो। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की? कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो रोल आउट करेगा डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम को? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? करेक्ट आंसर है पंजाब। ना आपको आइडिया लगी गया है हर घर घर राशन वितरण। पॉइंट क्या है कि देयर इज नो नीड टू स्टैंड इन क्यू टू गेट योर राशन। सिंपल है कि आपको लाइनों में, क्यूज में खड़े होने की अब जरूरत नहीं है अपने राशन को लेने के लिए। आप जो है अपना ऑर्डर प्लेस करिए और आपका राशन जो है आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसको जो है कौन से स्टेट में अनाउंस किया गया है? पंजाब। नेक्स्ट देखो। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? बेसिकली 2021 में जिन्होंने भी कोचिंग ज्वाइन की है उनके लिए स्कीम को शुरू किया गया है। कि किसने है? दिल्ली सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट है। पॉइंट क्या है कि फ्री कोचिंग तो है ही है, उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के लिए ट्रैवल स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा अराउंड 2500 रुपए का। ठीक है, ताकि बेसिकली वो है कि बच्चे पढ़ ले, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो इसके थ्रू पढ़ लें। अगर डिस्टेंस है उनकी ट्रैवलिंग में तो वहाँ पे ट्रैवल स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है? नाम है इसका जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। नाम बता रहा है प्रतिभा, मतलब आपके अंदर जो भी हुनर है उसको बढ़ाना है, उस मुद्दे से इसको लॉन्च किया गया स्कीम को, इस योजना को। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। किस राज्य सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की है? कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। जन सेवक स्कीम को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। तो विद दिस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, बुक को आप अवेल कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है, नियर बाय बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है। वी आर टॉकिंग अबाउट फेब्रुअरी एडिशन। ठीक है, अपडेटेड वर्जन है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, नोट्स, एमसीक्यू दोनों में आप कवर कर सकते हो। वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।